रचना। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मेरे साथ मैं घर में थी अकेली, मेरी सास ससुर आए मेरे बच्चे को छीन के ले जा रहे, मैंने बच्चा नहीं दिया तो ऊपर नीचे गिरा के मेरे को मेरे ससुर कपड़े फाड़ गए और ऊपर बैठ गए। नौकर मैं लड़के के साथ नहीं रहने दूंगा, खूब मार पिटाई करी और कुल्हाड़ी से काटे और मेरे पापा के कुल्हाड़ी लग गई, मेरे लगी चोट नहीं आई। फिर दोबारा मारी तो मेरे पापा के हाथ कट गया कुल्हाड़ी से। कब की घटना है ये? ये आज की घटना है, उन्हें 6 बजे की, ऐसे 6 बजे की। कौन कौन आया था आपको मारने के लिए आपके सास साथ? ससुर सब लोग आए थे, देवन। अच्छा, तुम्हारे कहाँ कहाँ चोट आई है? मेरे हाथ में चोट आई है, उंगली में चोट आई है और गले में यहाँ पे दिखाना चोट दिखाना और ये कपड़े फाड़ दिए मेरे। और मेरे साथ बहुत बदतमीजी करते हैं। एक रात को रात के 3 बजे आए थे और ऐसे गेट खुला रह गया। अच्छा, ऐसी घटना आपके साथ कितनी बार हो चुकी है अब तक? 3-4 बार हो चुकी है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। थाने में आते तो पुलिस क्या करती है? कोई कार्रवाई करती है नहीं करती? करती है, फिर वो छूट के आ जाते हैं एकदम से, कह देती क्या कर लेगी तू हमारा। तो तुम्हारी क्या मांग है, क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ, ज़िंदगी भर जेलों में होना चाहिए बस। ऐसे बदतमीज लोगों को जो औरतों की कदर नहीं जानते, बताओ। ससुर और देवन। चंद्रपाल है जी। क्या हुआ आपके साथ? सर वो मेरी लड़की के सास ससुर वगैरह और देवर वगैरह आए थे घर पे, इसको मारने पीटने लग गए आते ही, और कुल्हाड़ी लेके इसका ससुर मारने लग गया और इसके ऊपर बैठ गया, कपड़े फाड़ दिए। ये आपकी चोट कैसे लगी है? ये कुल्हाड़ी ले मार रहा था लड़की के लिए, तो मैंने जो है पकड़ी ऐसे करके, तो ये मेरे कुल्हाड़ी लगी हुई है। कौन मार रहा था कुल्हाड़ी? इसका ससुर। क्या नाम है उनका? आज भी। अच्छा, कितने बजे की घटना है ये? 6-6 बजे करीब है जी। क्या पहले भी कोई कुल्हाड़ी से इस तरह की घटना हो चुकी है घर पहले में? भी करके आज ही पहले भी मार रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। मामला थाना सासनी गेट के क्षेत्र पुष्प विहार कॉलोनी का बताया जा रहा है। सास ससुर करना चाहते हैं बेटे की बहू रचना की हत्या। रचना को मौत के घाट उतारने का कई बार कर चुके हैं प्रयास। रचना का ससुर राजवीर करता है रचना को कुल्हाड़ी से काटने का प्रयास। अब तक रचना के ऊपर राजवीर कुल्हाड़ी से 2 बार कर चुका है जानलेवा हमला। पहली बार 2 जून 2022 को कुल्हाड़ी से रचना को जान से मारने की गई थी कोशिश, जिसका वीडियो भी किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल से बनाया था। देखिए, यही है वो वीडियो जिसमें आप देख रहे हैं कि मोहल्ले वालों ने राजवीर के हाथ से कुल्हाड़ी को छीन रहे हैं। वहीं रचना की सास जावित्री रचना का गला दबाकर मारने की कोशिश कर रही है। दरअसल रचना के पति का नाम देवेंद्र उर्फ हीरो है, जो कि पहले से शादीशुदा था। देवेंद्र के माता पिता और देवेंद्र पहली पत्नी से दहेज की मांग करते थे और उसके साथ भी इसी तरह मारपीट किया करते थे। तो वो बेचारी इन दौलत के लालची लोगों को छोड़कर और देवेंद्र को तलाक देकर चली गई। अब रचना के ससुराली जनों का लालच खत्म नहीं हुआ और रचना से भी 5 लाख रुपए की मांग कर डाली। रचना के पिता ने कहा कि हमारे पास जो भी रुपए थे वो हमने लगभग 8 लाख रुपए शादी में पहले ही लगा दिए और 2 लाख रुपए अब से 3 साल पहले रचना के बेटे होने पर डस्टोन में दे दिए। तभी से रचना को घर से निकालने पर दबाव बनाया गया। बताया जा रहा है कि कुछ महीनों पहले रचना को सास ससुर ने जहर भी पिला दिया था। तब मोहल्ले वालों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने रचना को रूसा हॉस्पिटल में भर्ती कराया, तब जाके रचना की जान बच सकी। लेकिन रचना के ससुराली जनों ने रचना को जान से मारने की फिर एक बार 12 सितंबर को कुल्हाड़ी से काटने की साजिश रच डाली। बताया जा रहा है कि रचना पुष्प विहार कॉलोनी अपने घर में 3 साल के बेटे देवांश व अपने पिता चंद्रपाल के साथ रह रही। समय करीब शाम 6 बजे रचना के ससुर राजवीर व सास जावित्री देवी तथा देवर राहुल व पति देवेंद्र उर्फ हीरो आए और रचना को घर से जबरदस्ती निकालने लगे, गाली गलौच व मारपीट करने लगे और चारों ने मिलकर रचना पर कुल्हाड़ी से जान से मारने की नीयत से वार किया। रचना के पिता ने हाथ बढ़ाया तो पिता के हाथ कुल्हाड़ी लग गई, पिता का हाथ कट गया। यदि पिताजी रचना को नहीं बचाते तो चारों मिलकर रचना की हत्या कर देते। जरा आप सोचिए कि एक 3 साल के बेटे के सामने उसकी मां की हत्या की जा रही थी, एक पिता के सामने उसकी बेटी की हत्या की जा रही थी। वो तो रचना के बेटे का भाग्य में माँ का प्यार था और पिता ने अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी बेटी की जान बचा ली। ऐसे अत्याचारियों के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो कभी भी ये लोग रचना की हत्या कर सकते हैं। अगर पुलिस पहली घटना पर ही इनके ऊपर कठोर कार्रवाई कर देती तो आज इनके हौसले इतने बुलंद नहीं होते। इस संबंध में पीड़िता रचना द्वारा थाना सासनी गेट में लिखित में एक तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर सभी
आरोपियों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब देखते हैं कि पुलिस इन सभी आरोपियों के ऊपर कब तक कार्रवाई करती है।